इस सत्र में फैसला नहीं करती है तो अगला सत्र ये सरकार यहाँ नहीं लगा पाएगी। ਅੱਜ ਕੁਣ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਤਰਫ ਕੁਝ ਕਰੀ ਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ 20 ਸੂਤਰੀ ਮਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਣਾ ਵਿਗਿਆਪन से खड्डा च बैठ के ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ लोग। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲ बिल्कुल खड्ड में फेंक जाते हैं ये लोग। ये तो क्या करते हैं कानों में नूनिया लगाते हैं और आंखों में ऐनक लगा लेते हैं और चले जाते हैं विधानसभा। करोड़ रुपये खुदे जाते टैक्स दे जाते मारे जाते बिल्कुल मारे पसीने मुंह में पसीने तो थले निकल जाते 5 साल बाद आवा दे ले बे शराब बेइयां बोतला पागल दा मारे लोग जेड़े 400-500 पिछे बिक जाते ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ आवा बोलिया पौवा डोलिया कने ओबीसी बटोलिया नहीं होना चाहिए मारे लोग का भी ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲਾ क्या नारा बोले पौवा डोलिया ओबीसी बटोलिया। अगर ओबीसी वर्ग ना होता तो कांगड़ा के इतने विधायक भी नहीं जाते। ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਪਰ ओबीसी बहुल है कने उसके बावजूद तो ਦੀ आवाज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤੇ तक नहीं पहुंचा थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्ष और विपक्ष मिले हुए हैं। कने ਇਹਨਾਂ ਦਾ हक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ जीकी के रखे है क्या जी। हाँ बिल्कुल 0 ओवर में प्रश्न लगाते हैं RS वाली सॉरी और अपने केवल सिंह पठानिया। हाँ विपक्ष वालों को क्या हो गया ये एक प्रश्न तक नहीं उठा। फोटो तो सारे पाए कि हाँ ओबीसी कने पर अंदर क्या निकल होती। जब इलेक्शन हुए 2022 में तो इन्होंने हेडिंग लगाया दोनों पार्टियों ने कि जातीय समीकरणों के आधार पर हुआ है टिकटों का आवंटन। पर बीजेपी बोलती है हाँ टिकटा दी थी ऐसा नहीं किया। SC वालों को 17 मिल जाते हैं जनरल वालों को 34 मिल जाते हैं लेकिन ओबीसी वालों को 17 क्यों नहीं मिलते। जिन्होंने टिकटा नहीं जेड़े जीते से भी नहीं वो छोड़ो परे। मैं जाति गणना इन्होंने करानी थी हमने करानी थी। अब भाजपा भी कह रही है कि हम जाति गणना कराएंगे। प्रश्न है इनसे कि आपने 78 साल में अब जाति गणना क्यों नहीं कराई। ये बड़ा सवाल 78 साल से क्यों। ये दुर्भाग्य की तीसरा विकल्प जो है वो प्रदेश के पास नहीं है। यहाँ पे राजनीति होती है मुर्गों की समोसों की। बड़ी बात बोली ना कि शीतकालीन सत्र होता था जनता के नाम पर कितने मुद्दे है जनता दे। नमस्कार तो वहाँ दिखा दे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर कने मैं पंकज पंडित। आज ओबीसी एक बार फिर पूरे दल बल कने जोरावर मैदान च आई गया अपनी मांगा जो लेके। सबसे पहले जी तो वहाँ ये आंदोलन लगातार तो वहाँ मुझे लगा जोर पकड़ी दिया था। आज कुण जे मुख्य मुद्दे जिला लेके तो वहाँ विधानसभा तरफ कुछ करी दिया। हाँ ये रिलाइज करवाना है पंकज भाई आज कि जेड़ा हाँ 20 सितंबर जो एक ज्ञापन दिते है सरकार जो जिस हाँ 20 मांगा रखिया जेड़ा ओबीसी समुदाय ने जुड़िया 20 मांगा जिन्हें संविधान दे चुकिया लेकिन सरकार देने मना करा दी। दिल्ली राहुल गांधी ये बोला था कि मैं ओबीसी ने बड़ा न्याय किया कांग्रेस ने कल हूँ वक्त आई है कि तिन्हें न्याय मिल रहा है लेकिन ये तू कांग्रेस की सरकार है ना। ये बड़ी गल सुना जी राहुल गांधी का तो मैं दिखा तो बार बार पोस्ट भी कर देगी। राहुल गांधी आपको बोला थे ना बोले या तो राहुल गांधी झूठ बोलता या फिर सुक्खू भाई जेड़ा राहुल गांधी की गल नहीं मनते। तो तू जी ना मां जेड़ा पत्र भेजा था 20 सूत्री मां हले कोई जवाब आया सरकार कोई जवाब नहीं है जी कोई जवाब नहीं है। डीसी कांगड़ा के माध्यम से जवाब भेजा था ये साढ़े महासचिव बन जो ओबीसी संघर्ष समिति है ना इन्हें तो जेड़ा मंगन सर डिटेल च दसनी। मैं ये बोलना चाहता कितने चीखी के बोले पूरे कांगड़े से लेके धर्मशाला तक चले 17 किलोमीटर पैदल। इतिहास च पहली बार होया कि 17 किलोमीटर कुनी भी एक पर्टिकुलरली एक समुदाय ने अपने हकों वास्ते पैदल मार्च किया लेकिन सरकार के कन्ना तक जू नहीं रेंगी। और मजेदार गल है जो ओबीसी के लोग है सदन च बैठे हो तिन्हां दे मुंह च भी दही जम्मिया। सबसे बड़ी गल सदन च जेड़े ओबीसी वर्ग दे बैठे हो क्योंकि कोई भी सरकार हो तुम ओबीसी वर्ग दे जेड़े मजबूत मंत्री रहे हो चाहे सदवाला जी उनसे भी अपने टाइम में कैबिनेट रहे हो सरवीण चौधरी रहे हो हुण चंद्र कुमार 40 साल थे तू भी मांग पत्र दिता 20 सूत्री मांग पत्र जेड़ा दित्या तो लोग पैदल भी चले कने मैं देखा कांग्रेस भाजपा वाले फोटो भी पाए ता कोई ऊपर दे चिट्ठी स्नेहा आया कि हले कागजी चले हो। फिलहाल सर अलग कागजी चले हो ना कांग्रेस पर ना बीजेपी दे लीडर पर कोई जू नहीं रहेंगी सिर्फ और सिर्फ लतीफाबाजी और गपबाजी ही चली हो लतीफाबाजी कने गपबाजी चली हो सह समुदाय है जिसका कांग्रेस डोमिनेंस है। कांग्रेस की राजनीति विच अगर गल की जाए तो ज्यादातर सीटा पर ओबीसी बहुल है कने उसके बावजूद तो दी आवाज जेड़ी है सह इन्हां नेते तक नहीं पहुंचा थी। हाँ मैं थोड़ा
सा आपको आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, आपके थ्रू सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा। वो बात ये है कि 93rd अमेंडमेंट जो 2006 में एक एक्ट के रूप में बन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है कि वो क्यों नहीं लागू कर रहे? 27% जब इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड हो गया, तो हिमाचल गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो इसको हिमाचल में नहीं दे रही। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्ष और विपक्ष मिले हुए हैं। ये ओबीसी के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, ओबीसी के हकों को देना नहीं चाहते। ये बड़ी गल है, नोट करा तो कि चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों मिला दे बोला दे कने इन्हां दा हक जेड़ा है जिन्हां जीकी के रखे है क्या जी? हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको कल परसों की बात बताता हूँ जी। विधानसभा में 0 आवर में प्रश्न लगाते हैं जीएस वाली जी और आरएस वाली सॉरी, और अपने केवल सिंह पठानिया। और आपको मालूम होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन लगना चाहिए था अपोजिशन की ओर से, और इसको जवाब देना चाहिए सत्ता पक्ष की ओर से कि भाई ये जो मांगे इनकी उठा रहे हैं, ये लोग ओबीसी के जो मांगे उठा रही हैं, इनके बारे में सरकार का क्या रवैया है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। तो सरकार ही इस प्रश्न अपने ही सरकार से लगा रही, अपनी सरकार के एमएलए अपनी ही सरकार से ये प्रश्न लगा रहे हैं, और प्रश्न का उत्तर गोलमोल दे रहे हैं कि जी इसमें लीगल उसमें देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं तो आई एम वेरी स्ट्रेंज एंड कि इनको विपक्ष वालों को क्या हो गया, ये प्रश्न तक नहीं उठा। चालू तो दाढ़ी किया था अपना कार्यक्रम, ताता बड़े बड़े चेहरे आए थे पॉलिटिकल, तब विधानसभा अंदर क्या निकल करते तो तालू था, कोई पानी बंडा था, कोई कल तो आंखने खड़े था, फोटो तो सारे पाए कि हाँ ओबीसी करने, पर अंदर क्या निकल होती। इसका रीजन नहीं है, जितने भी कांग्रेस और बीजेपी में हमारे मंत्री ये रख लो, एमएलए रखे, मंत्री रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के एजेंडे में बात ही नहीं है, और उनको जो विप जारी होता है कि इस एजेंडे पे आपने बोलना ही नहीं है, तो इस वजह से वो बात नहीं रख पाते। अगर वो एजेंडे से बाहर बात जाते हैं तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से ये इसका भुगतान जो है विद्यासागर जी हैं, तो इस वजह से ये लोग जो है वो बात नहीं रख पाते, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में जो टॉप लीडरशिप है वो इन लोगों के हाथ में, जिन लोगों के हाथ में है, वो नहीं चाहते एक ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी को जो संवैधानिक मांगे हैं वो मान लिए जाए। टिका मांगा संवैधानिक है, फिर किसी सरकारों मनने तो समस्या क्या, तो तुम्हारा आंदोलन उनके हो सर ऐसा है, मैं आपके थ्रू सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों से, जो ओबीसी के बच्चे हैं, उनसे सत्ता भी छीनी जा रही है, जो उनकी भागीदारी बनती है वो नहीं दी जा रही, उनसे शिक्षा भी छीनी जा रही है, उनसे नौकरियां भी छीनी जा रही हैं। देखो तीनों जगह जेड़ा है ना हक छीना जा रहा, ना राजनीति की जगह मिला दी, ना शिक्षा तुम्हारी जगह मिला दी, ना ही रोजगार। कैसे नहीं मिल रही वो बताता हूँ आपको। सत्ता में भागीदारी इसलिए नहीं मिल रही, 2022 की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन हुए 2022 में, तो इन्होंने हेडिंग लगाया दोनों पार्टियों ने कि जातीय समीकरणों के आधार पर हुआ है टिकटों का आवंटन। ये लिख रहे हैं कि हमने राजपूत समुदाय को 28 टिकटें दे दी दोनों पार्टियों ने, और ब्राह्मण समुदाय को 12 टिकटें दी। राजपूत समुदाय को इसलिए 28 टिकटें दी 68 में से, ताकि क्योंकि उनकी जो आबादी है राजपूत समुदाय की प्रदेश में वो 32% है, और ब्राह्मण समुदाय को 12 टिकटें कांग्रेस ने इसलिए दी क्योंकि उनकी आबादी 18% है। लेकिन बड़े मजे वाली बात है कि उसमें ओबीसी की 56 जातियों में से किसी भी जाति की संख्या नहीं बताई इन्होंने, कि जैसे पर बीजेपी बोलती है हाँ टिकटा दी, ऐसा नहीं दिया, गाल सुन, नहीं देती है ना। हमारे कितने एमएलए हैं इस वक्त? 4 एमएलए हैं सिर्फ ओबीसी के, कांग्रेस भाजपा से 4 एमएलए हैं, जबकि एससी के हर इलेक्शन में 17 विधायक बनते हैं, 17 विधायक एससी के बनते हैं, और 34 विधायक जो हर विधानसभा में वो जाते हैं जनरल कैटेगरी के। जब 17 उनको मिल जाते हैं हर विधानसभा चुनावों में, एससी वालों को 17 मिल जाते हैं, जनरल वालों को 34 मिल
जाते हैं, लेकिन ओबीसी वालों को 17 क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनको टिकट ही नहीं देते। ये कहते हैं हम इसलिए इन्होंने ब्राह्मण समुदाय को बोल रहे जिन्हों टिकट नहीं जेड़े जीते संविधान नहीं, वो छोड़ो परे, मैं बात भागीदारी की कर रहा हूँ, वो छोड़ो परे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 17 विधायक सत्ता पक्ष के बनाना, उसके दलितों के 17 बनाते हैं, 34 आप जनरल के बनाते हैं, तो 17 ओबीसी के क्यों नहीं बनाते? मेरा प्रश्न ये है, क्यों नहीं देते टिकट 17 उनको? क्या वो इंसान नहीं है? अच्छा, फिर आप कहते हैं हमने राजपूत समुदाय को 28 टिकटें दे दी जातीय समीकरणों के आधार पर, और हमने ब्राह्मण समुदाय को जो है वो 12 टिकटें दे दी, 28 12 40 टिकटें दे दी उनको। सरकार बनाने के कितनी चाहिए? 35। तो फिर ओबीसी की मांगों कौन उठाएगा? जब आपने 40 विधायक तो ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के बना दिए, और बाकी को जगह ही नहीं है। हमारे 4 विधायक है ओबीसी के इस वक्त, 2 कांग्रेस में है, 2 भाजपा में है, 4 ही है ना। तो हमारा पहले तो राजनीतिक शोषण होता है, फिर हमारे संवैधानिक, हमारे बच्चों के हक। एक तो सत्ता में हमें भागीदारी नहीं दी गई। इन्होंने जातीय समीकरण, जाति गणना इन्होंने करानी थी, हमने करानी थी। अब भाजपा भी कह रही है कि हम जाति गणना कराएंगे, मोदी सरकार भी कह रही है हम जाति गणना कराएंगे, और कांग्रेस भी कह रही है। मेरा प्रश्न है इनसे कि आपने 78 साल में जाति गणना क्यों नहीं कराई? ये बड़ा सवाल 78 साल से क्यों? कांग्रेस का तो बड़ा मुद्दा है, 78 साल में क्यों नहीं कराई? अब जब भी बहुत संवैधानिक बात है, जाति गणना कराना संविधान में है, तो आपने 78 साल में क्यों चुप्पी साधे रखी? क्योंकि हमारे बच्चों का हक खोना था इन्होंने, इसलिए। अब आगे बात सत्ता की तो होगी, अब मैं शिक्षा पे आऊंगा। ये हमारे बच्चों से शिक्षा भी छीन रहे हैं। अब 93 में संविधान संशोधन में हमें अधिकार दिया था, डॉक्टर मनमोहन सरकार ने पास किया था ये 2006 में, 93 में संविधान संशोधन, ये आज तक लागू नहीं हुआ। लेकिन 103वां संविधान संशोधन जो मोदी सरकार ने 2019 में किया था, वो 1 महीने में लागू कर दिया इन्होंने, सत्ता पक्ष और उसने दोनों ने लागू कर दिया 103वां संविधान संशोधन। उसमें 10% EWS कोटा दे दिया। अब क्या, अब डिग्री कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और मेडिकल कॉलेजों में के हमारे बच्चों को 10% सीटें नहीं मिल रही, जनरल वालों को मिल रही है, और हमारे बच्चे ज्यादा अंक लेकर भी एडमिशन नहीं ले पा रहे, ना डिग्री कॉलेजों में, ना मेडिकल कॉलेजों में, ना इंजीनियरिंग कॉलेजों में। और जो हमारे जनरल के बच्चे हैं वो कम अंक लेकर भी वो सीटें पा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा लेके आ जाए होता तो क्या प्रोग्राम आज इसके बाद तो क्या? मैं सुदर्शन कुमार अंगारिया, जी ब्लॉक यूनिट धर्मशाला का KGBC महासभा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जी। हमें बड़े अफसोस की बात ये है कि हम इतने सालों से ये डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड कोई आरक्षण की नहीं है, आरक्षण की नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड है शासक वर्ग बनो, शासक, राजनीतिक राजनीतिक भागीदारी। और ये लोग बीजेपी और कांग्रेस वाले, इन लोगों का मकसद ये है कि इनसे वोट लो और बदले में कुछ ना दो। कागज तो जेड़ा उन्होंने से ब्यासा खड्डा च होना, जेड़ा देती होना विज्ञापन से खड्डा च बैठ के जांदे होंदे लोग, ए बड्डी गल बिल्कुल खड्ड में फेंक जाते हैं ये लोग। क्योंकि जब सन 1990 में आरक्षण लागू हुआ था, तब भी वर्तमान में मुख्यमंत्री ओबीसी का कौन था वो आपको पता होगा। उन्होंने लाठियां चलवाई हुई है, डंडे खाए हुए, हमने पत्थर खाए हुए हैं। वो लोग असली में वो हमारे जाति द्रोही वो लोग हैं, शासन वो कर रहे हैं। कई बार वो विधायक बने, मैं नहीं बोलता कौन कौन आसीन पदों पे बैठे हुए हैं, वो लोग, वो उन लोगों को हमारे वोट अच्छे लगते हैं, वोट लिए और पीछे हट गए। फिर आप कौन हम कौन, इनको थोड़ी। हमने तो ये तो क्या करते हैं, कानों में नूनियां लगाते हैं और आंखों में ऐनक लगा लेते हैं और चले जाते हैं विधानसभा। 2-2 ढाई लाख रुपए इनकी पेंशन है, वो किसकी बदौलत है? इस ओबीसी वर्ग की बदौलत है। अगर ओबीसी वर्ग ना होता तो कांगड़ा के इतने विधायक भी नहीं जाते। चलो कोई बने, हमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति से कोई हमें गिले से खबर नहीं, लेकिन हमारे हकों की लड़ाई का तो इनको विधानसभा में सोने के लिए थोड़ी बिठाए हुए हैं। हमने चुनाव जिता के भेजे हुए हैं, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, सोने के लिए नहीं, ऐसा राम करने के लिए नहीं भेजे हुए कि आइए और होटलों में रहो।
मेरे हिसाब से कितना कितना एक एक दिन का कितना खर्चा होता है करोड़ रुपये खुद जाते टैक्स दे जाते मारे जाते मारे पसीने मुंह में पसीने तू थले निकल जाते कहना जैसा राम दी रोटी खा दे जा भाई हेलो एसडीओ साहब जाओ हमें खाना खिलाओ इतने का कितने कम करी याद नहीं अपने बच्चों हमारी मुस्कुराने बड़े मुस्कुराना संजय तो रोटी भी नसीब नहीं होती कहना एक दिन मेरे घर मनेडा च धर्मशाला बिलोंग कंस्टिट्यूंसी है एक दिन हमारा पाइप टूटी गई कहना मेरी ये मौज पैरालाइज जो है मैं ये फोन किया था भाई पानी बोले कैसा पानी मैं बोले भाई चिक्कड़ है तू कहना चिकड़े भाई क्या करना जिन्हें बोले मुझे नहीं पता मैं बोले तो तू नौकरी इस्तीफा दे दे भाई बिल्कुल यू आर सर्विस सर्वेंट बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है कि गलत है वो हमारे नौकर हैं अगर मैं डीसी लग जाता था भी मैं एक जनता का जो है सेवक हूँ बिल्कुल ठीक है और इनको जो भेजा चुन के भी जनता के सेवक है बिल्कुल और अब सेवक भी टेम्परेरी है 5 साल बाद परमिट रिन्यू करा बिल्कुल बिल्कुल 5 साल बाद आवा दे ले बेसरा बेइयां बोतला पागल दा मारे लोग जेड़ा 400-500 पिछे बिक जाते गल नहीं ना कहता है भी शराब नहीं होना चाहिए अपने लोग नहीं समझ के अपने बिल्कुल 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 लड़ाई कोई भी जड़ी है कि जीती नहीं जा रही बिल्कुल बिल्कुल आवा बोलिया पौवा डोलिया कने ओबीसी पटोलिया नहीं होना चाहिए हमारे लोग का भी दोबारा वाला क्या नारा बोले पौवा डोलिया ओबीसी पटोलिया नहीं वो गलत बात है ये इनका नारा हुआ है आप इस चीज के लिए बलि बांधती है आप जानते हैं देखो आपके गाँव में कितनी शराब आती है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए बिल्कुल अच्छी मांग है नहीं होना चाहिए शराब अन्य बीवी बैठ के दे दिया देते तू कर मारे समाज जो खराब करा कर दे ये कौन सी बात है क्या हम भूखे नंगे हैं भाई कोई बेचारा जमाना है इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो इस दौरान कोई बंदोबस्त नहीं करता कि इनको पकड़ा जाए। अब 2005 आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं अमन चौधरी, प्रधान चौधरी फाउंडेशन युवा मंडल सुजानपुर का क्या बात है सुजानपुर का सर, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि जनता जो है वो दोनों दलों को जो है 5-5 साल दे रही है और जनता इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी त्रस्त हो चुकी है कि इस उम्मीद में कि कुछ जनता को मिलेगा बारी बारी जो है जनता दुखी होकर, और ये दुर्भाग्य की तीसरा विकल्प जो है वो प्रदेश के पास नहीं है। और जो संविधान शीतकालीन सत्र चल रहा है, यहाँ पे ये लोग जो है वो छुट्टियां बिताने आते हैं और यहाँ पर ना तो बेरोजगारी की बात होती है, ना युवाओं की बात होती है और ना ही महिला सुरक्षा की बात होती है, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है। यहाँ पे राजनीति होती है मुर्गों की, समोसों की। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ये शीतकालीन सत्र, ये जो सदन है, ये किस लिए है? ये बड़ी बात बोली ना कि शीतकालीन सत्र होता था जनता के नाम पर कितने मुद्दे है जनता दे जेड़े इस सत्र विच उठाए जाते कर जिन्हां दी गल हुंदी। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात। और सर दूसरी बात, जब इन लोगों ने अपनी सैलरियां बढ़ानी होती है तो सत्ता और विपक्ष एक हो जाते हैं। बिल्कुल मियां बीबी हो जाते कने तालू इको ही याद है कन्हैया इन्हें चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, इनके जो प्रवक्ता है वैसे दुनिया भर की बयानबाजी करा लो इनसे, लेकिन जिस मुद्दे पे बयानबाजी करनी है, डिबेट करनी है, उस मुद्दे पे डिबेट नहीं होती और बेमतलब के मुद्दों पे जो है वो डिबेट होती है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जी और क्या प्रोग्राम है तुम्हारे? तुझे किस बात से चलना है तुम्हारा? उनका नहीं जाना, ऑनलाइन ज्ञापन देना है तुम्हारे तो आज या क्या? आज नहीं देना, हमने नहीं जाना उसके पास, उसके पास उनके पास नहीं जाना। तो आज आपका रोष बस यहाँ तक था। अच्छा, आज आप सिर्फ यहाँ जो है अपनी एक आवाज जो है वो उठाएंगे। हम सरकार को ये जताने आए थे कि जो ज्ञापन ऑलरेडी दिया हुआ है उसका इसी सत्र में फैसला करके जाए। क्या बात है? फैसला नहीं करती है, इस सत्र में फैसला नहीं करती है तो अगला सत्र ये सरकार यहाँ नहीं लगा पाएगी। ये देखिए बड़ी बात इन्होंने कही है कि इन्होंने जो एक ज्ञापन दिया था
उस ज्ञापन पर आज तक क्या कार्रवाई हुई, ये सब लोग उसका जवाब लेने आए हैं। यानी कि जेड़ा इन्हें ज्ञापन दी 33 पर कोई जवाब किसी पास से नहीं आया। कने इन्हें ना सरकार वाला जाना ना ज्ञापन देना, सिर्फ एक जवाब मंगा दे कि आंदे क्या होया आंदे ज्ञापने दा तो दिखदे हुण के सरकार इस मामले च क्या गल कर दी, कने इन्हां दे मुद्दे क्या उठा दी। लेकिन ये आंदोलन हुण लगातार तेज होना, ये इन्हां दा अज कहना है। मैं पंकज पंडित कने मेरे कने सौगी है विशाल। इस समय जोरावर स्टेडियम च तुहां दिखा दे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।